जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक दोस्तों सुअर पालने वाला कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा जो सुअर पालता है कौन सा देश पालता है दुनिया में? तो जाएगा चीन देश, जो कि सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। ऑप्शन सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप आते हैं दोस्तों कौन से देश में? तो जाएगा भारत में सबसे कम भूकंप आते हैं। ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? काशी की बहन के नाम से दोस्तों कौन से शहर को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गाजीपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा कहा जाता है दोस्तों काली मिर्च को। ऑप्शन बी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसालों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में दोस्तों कुल दांत होते हैं 26। ऑप्शन यहाँ पे डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में? जो फेसबुक सबसे ज़्यादा चलाते हैं कौन से देश के लोग चलाते हैं? हो जाएगा भारत के लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं। ऑप्शन बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ये हो जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दिवाली में जो पटाखे चलाने की परंपरा शुरू किया था चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे बी चीन देश करेक्ट आंसर होगा। चीन देश की वजह से आज हम लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? एक दिन में ही पक जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन यहाँ पे डी टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक दिन में ही पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है, यानी अकेले में होकर सोती है दोस्तों? ऐसा कौन सा मछली है? तो हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी डॉल्फिन, जो कि अकेले में होकर सोना पसंद करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ज़्यादा कॉफ़ी पीने से दोस्तों पायरिया होता है। ऑप्शन डी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी पीने से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर की जाती है? आलू की खेती जो पैदा की जाती है कहाँ पर दोस्तों? तो यह रूस में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो हो जाएगा केले के पेड़। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे केला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोल के पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है? लंबाई दोस्तों तेज़ी से बढ़ती है, तो हो जाएगा यहाँ पे पालक खाने से। ऑप्शन यहाँ पे सी पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? जीभ से दोस्तों सांस लेता है कौन सा जानवर? तो हो जाएगा सांप। ऑप्शन यहाँ पे ये सांप, जो कि जीभ से सांस लेता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर काटने से दोस्तों डेंगू होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर काटने से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गाय की कितने नस्लें पाई जाती है? यानी जो गाय की नस्लें पाई जाती है भारत में कुल मिलाकर 28 नस्लें पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 28 नस्लें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? दांत साफ होता है पपीता खाने से। ऑप्शन यहाँ पे बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? सबसे कम बारिश दोस्तों राजस्थान में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, सबसे कम बारिश होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? दोस्तों रोटी खिलता है और फूलता है दोस्तों कौन से गैस के कारण? यहाँ पे खुलता लिखा हुआ है, लेकिन फूलता होगा दोस्तों तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? ना के बराबर मनुष्य पृथ्वी पर भार डालता है। कब डालता है? तो जब वह लेटा रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे अगर दौड़ता रहता है तो सबसे ज़्यादा भार डालता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? जो औसत जीवन काल होता है गाय का ये हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी 20 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत जीवन काल होता है गाय का।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का दोस्तों आविष्कार हुआ था कौन से काल में? तो हो जाएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन यहाँ पे ये नवपाषाण काल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों ये हो जाएगा ईसाई धर्म। ऑप्शन यहाँ पे डी, ईसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? जो संस्कृत है कौन से प्रदेश की, कौन से राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है? तो हो जाएगा उत्तराखंड की। ऑप्शन यहाँ पे डी, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है भारत में दोस्तों कब से? तो यह मनाया जाता है 1953 से। ऑप्शन यहाँ पे बी, 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों प्रथम महीना भारतीय कैलेंडर के अनुसार? तो हो जाएगा चैत्र महीना। ऑप्शन यहाँ पे डी, चैत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? भारत में जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो भारत आया था दोस्तों ये जगह 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से कौन से पहाड़ी को? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पे बी, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? जो लठमार होली है यह बरसाने में मनाई जाती है। ऑप्शन बी, बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? सबसे ज़्यादा पुलिस दोस्तों कौन से देश में है? तो हो जाएगा अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है दोस्तों यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर होगा। इस लाल नदी को दोस्तों लोहित नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला राज्य? सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है महाराष्ट्र भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है झारखंड राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा है? जो भारतीय मुद्रा का जो नाम रुपया रखा यह किसने रखा? तो यह शेरशाह ने रखा। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह करता है गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सरसों का उत्पादन करता है यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हैदराबाद है कौन से नदी के किनारे है? यह गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन बी, गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है ये हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे डी, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछे कौन से राज्य में तो यह राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा किशन कन्हैया जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थे।
अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो झंडे पर जो अशोक चक्र लगवाया था किसने लगवाया था? तो यह भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? सबसे अच्छी मिट्टी दोस्तों धान की खेती के लिए तो हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे भी उपजाऊ चिकनी मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? महाभारत का जो बांग्ला में अनुवाद किया था यह किया था नसरत शाह। ऑप्शन यहाँ पे भी नसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न होती है समुद्री लहरें उसे कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? दुनिया में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है? तो हो जाएगा रोगवंशकी बांध, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी रोगवंशकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो कोयला है कौन से प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन बी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने आरंभ किया? तो हो जाएगा चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो हो जाएगा मीथेन गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए मीथेन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबर गैस में होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे सी पे सिट्रिक लिखा हुआ है लेकिन साइट्रिक एसिड होगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका दोस्तों? तो हो जाएगा एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण होता है? जो पीतल है यह किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी जस्ता और तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पीतल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या फिर बढ़ता है? जब लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका जो भार है वजन है वो घट जाता है या फिर बढ़ जाता है? तो जब जंग लगता है तो बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कौन सी नदी कहलाती है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन सी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। दोस्तों जो प्रतिवर्ष पशु मेला लगता है कहाँ पर लगता है भारत का? तो हो जाएगा सोनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सोनपुर बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है दोस्तों ये हो जाएगा जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? जो शक्कर का दोस्तों चीनी का कटोरा कहलाता है कौन सा राज्य? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है। दोस्तों कहाँ पर दोस्तों टीन पाया जाता है भारत में एकमात्र स्थान? तो हो जाएगा हजारीबाग में। ऑप्शन यहाँ पे भी हजारीबाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में भारत में। ऑप्शन सी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी दोस्तों किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे भी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है कौन से देश में? तो हो जाएगा ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में नारियल उत्पादन देशों में भारत का स्थान। पूरे दोस्तों विश्व के जो नारियल उत्पादन में जो भारत का स्थान है कौन सा स्थान है? तो यह तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है। दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का चाय निर्यात देशों में पूरे विश्व में? तो हो जाएगा चतुर्थ स्थान। ध्यान रखिएगा, यानी चौथा स्थान है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश तो हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों चाय उत्पादन में? यह दूसरा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले नंबर पे चीन का स्थान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित? दोस्तों बागवानी से संबंधित है कौन सा इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा स्वर्ण क्रांति, जो कि बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? जो प्रथम कृषि गणना की गई थी 1970 में, 1970 में किया गया था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में, यह दूसरा स्थान है, तो ध्यान रखना दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पहला की बात करें तो चीन का पहला स्थान है मत्स्य उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया था कौन सा शहर? तो हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन यहाँ पे ये हड़प्पा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों लगातार दूसरी बार पद पर तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू भी, इंदिरा गांधी भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? जो जिला कलेक्टर है किस अधिकारी के तहत दोस्तों कार्य करता है? यह करता है संभागायुक्त के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी संभागायुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीला गुलाब कहाँ पाया जाता है? जो पीला गुलाब पाया जाता है यह पाया जाता है भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर होगा, पीला गुलाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? दोस्तों कौन से वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई? तो जाएगा 1988 में, ध्यान रखिएगा 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष ही गूगल की स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा गूगल की स्थापना भी 1998 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया था? पंचायती राज है पहली बार लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ऐसा कौन सी कंपनी जो कि नवरत्न में शामिल है? तो हो जाएगा MTNL कंपनी जो कि नवरत्न में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे सी MTNL करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? कौन से उद्योग में दोस्तों सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? तो हो जाएगा चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है। ऑप्शन है चाय उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों कौन सा उद्योग है? तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था यह चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन बी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? जो पंचायती राज है कौन से सूची में है? तो यह राज्य सूची में है। ऑप्शन बी राज्य सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के साथ यानी गोल्ड के साथ दोस्तों कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो हो जाएगा तांबा। ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीतल किसकी मिश्रण धातु होती है? जो पीतल है यह किसकी मिश्रण धातु होती है? तो हो जाएगा तांबा और जस्ता की। ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है दोस्तों? यह पाया जाता है 75%। ऑप्शन यहाँ पे बी 75% करेक्ट आंसर होगा, शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर होगा, सदाबहार वर्षा वन। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित? जो पेरिस शहर है दोस्तों, यह कौन सी नदी के तट पर है? तो हो जाएगा सीन नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, सीन नदी करेक्ट आंसर होगा पेरिस शहर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जो करीबा बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह जम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन ए जम्बेजी नदी करेक्ट आंसर होगा करीबा बांध। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों की जो कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 7 है। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व में महाद्वीपों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है कौन से भाषा का शब्द है? यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी जापानी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? कौन से राज्य में दोस्तों जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।